चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है, ठीक है, क्लास 11। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। देखिए एफ एक्स का एक एक्सप्रेशन है, राइट, और ठीक है यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, देन एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये है, और जब x की वैल्यू पाई बाई टू है तो एफ एक्स की वैल्यू ये है। अब देखिए x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, इसका मतलब क्या है, या तो x ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा या x लेस देन पाई बाई टू होगा। अगर पाई बाई टू नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा या तो x लेस देन पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू f is limit x tends to pi by 2 f of x is equal to f pi by 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देखिए हमारे पास वन अननोन है, राइट। अगर हमारे पास एक अननोन हो तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो एक इक्वेशन कैसे आएगा, अब आप ये सोचिए, राइट। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि इस फंक्शन का लिमिट, राइट, इस फंक्शन का लिमिट एट पाई बाई टू एग्जिस्ट करता है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। कैसे, देखिए इसी कंडीशन को हम लोग डिकोड करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, राइट, एफ ऑफ पाई बाई टू, और एफ ऑफ पाई बाई टू क्या है, दैट इज 3। तो देखिए ये दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेसिकली इक्वल रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फर्स्ट, और दूसरा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल तो रहे ही होंगे और इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 3। ठीक है, तो आप अपना इक्वेशन कहीं से भी बना सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले हम इसके लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है, एफ ऑफ x। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस यानी पाई बाई टू से छोटा, ठीक है, इस केस में लाई कर रहा है, यानी उसके लिए एफ एक्स की वैल्यू ये लेनी है आपको, दैट इज द k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप अभी फॉर्मेट चेक करेंगे इसका, तो ये फॉर्मेट देखिए 0/0 का फॉर्मेट आएगा। कैसे, लेट्स चेक इट्स फॉर्मेट। देखिए पाई बाई टू अगर आप पुट करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाई टू डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू, राइट। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू क्या होता है 0, k इंटू 0 0, और नीचे में पाई माइनस पाई 0। सो दिस इज आवर इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 के केस में मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम हमें डिनोमिनेटर की 0 से है। अब इसको कैसे हटा सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, जब मैं सीधे क्या पुट कर लेता था, z इज इक्वल टू पाई माइनस 2x। देखिए मैं पहले का केस बता रहा हूं, हम पहले ये पुट करते थे z इज इक्वल टू पाई माइनस 2x, फिर मैं लिखता था एज x टेंड्स टू पाई बाई टू, राइट, एज x टेंड्स टू पाई बाई टू z विल टेंड्स टू 0, है ना, आप करके देख सकते हो। अगर x पाई बाई टू बनेगा यहाँ पे तो z 0 बनता चला जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले करता था, लेकिन यहाँ पे भी नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली। पूछे क्यों, क्योंकि देखिए ये x टेंड्स टू पाई बाई टू, ये x टेंड्स टू पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड था, तो यहाँ भी z टेंड्स टू 0 में दोनों इंक्लूड है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना। लेकिन अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, ध्यान से देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस। पहले यहाँ पे पाई बाई टू माइनस का केस नहीं था, है ना, तो आप ये वाला काम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसी के जैसा होगा लेकिन कुछ डिफरेंट होगा। तो कैसा होगा, चलिए उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की भी हमारे पास कमी है। चलिए तो इसको मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सी, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, राइट। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज आवर प्रीवियस एक्सप्रेशन। तो हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे कीजिएगा, इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है, पहले ध्यान से समझिए। इसमें अगर आप मेन कंसेप्ट समझ गए तो फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट का देखिए लिखने का दो तरीका हो सकता है, या तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और मैं इसको करूं पाई बाई टू माइनस h,
बस इसको समझिए केवल में कि ये पाई बाई टू माइनस को करस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। आप ये समझिए केवल कि पाई बाई टू माइनस को लिखने का तरीका मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अगर h की वैल्यू 0 से कुछ ग्रेटर है, ठीक है, तो अगर मैं पाई बाई टू माइनस समथिंग करूंगा तो पाई बाई टू से छोटी वैल्यू बनेगी। उसी तरह से आप लिखने को ये भी लिख सकते थे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, मतलब अगर h की वैल्यू 0 से कुछ छोटी है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, पाई बाई टू प्लस h। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली इस कंडीशन में ये जो h है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। 0 से छोटा क्या होगा, 0 से छोटा तो एक नेगेटिव नंबर होगा, तो पाई बाई टू में कुछ नेगेटिव ऐड करूंगा तभी तो पाई बाई टू से छोटा बनेगा। पाई बाई टू में कुछ नेगेटिव नंबर ऐड किया जाएगा तभी तो वो पाई बाई टू से छोटा बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दोनों तरीका, या तो आप लिमिट h टेंस टू 0 प्लस करके भी लिख सकते हैं या तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस करके भी लिख सकते हैं, बट इट इज बेटर टू गो विद 0 प्लस। क्यों? क्योंकि 0 माइनस एक नेगेटिव नंबर को डील करना थोड़ा बहुत कई बार गलती आपसे हो सकती है, ठीक है। तो बेटर है कि आप h टेंस टू 0 प्लस के केस को लेके चलें, है ना। तरीके दोनों हैं, दोनों तरफ से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूजन से बचा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए हम लोग h टेंस टू 0 प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर को डील करने में कई बार मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा मेरा लिमिट, देखिए पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस, क्वेश्चन था मेरा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। देखिए ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया, मैंने किया है ना लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और मैं यहाँ पे कर दूंगा k cos ऑफ, यहाँ पे कर दूंगा पाई बाई टू माइनस h एंड होल डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई टू माइनस h। अब ध्यान से देखिए, पहले समझिए, ये देखिए अभी भी पाई बाई टू माइनस ही बनेगा क्योंकि मुझे पाई बाई टू माइनस ही चाहिए था। देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये अभी भी देखिए पाई बाई टू माइनस ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि h टेंस टू 0 प्लस है, कुछ पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस को डील कैसे करेंगे, अब देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस k टाइम्स cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम ये जानते हैं। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज द साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ h अपॉन ये हो जाएगा पाई इनटू, ये देखिए ये यहां से सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2h, पाई माइनस 2h, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा k साइन ऑफ h अपॉन 2h, ठीक है। और देखिए h टेंस टू क्या है 0 प्लस, इसके लिए भी देखिए इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी 1? इसका भी रीजन है। देखिए हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और दोनों ही 1 के इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, राइट, साइन x अपॉन x भी इक्वल टू 1 होगा, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो भी साइन x अपॉन x क्या होगा 1 ही होगा। देखिए हमारा भी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस बना हुआ है, तो आप ये आराम से देख पा रहे होगे कि यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज द k बाई 2, ठीक है। तो ये आ गई हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट किसका, इस एक्सप्रेशन का हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए देखिए तो राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। अब लेट अस सी, जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो हमारा राइट हैंड लिमिट निकलेगा, देखिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू पाई बाई टू का केस लेना है हमें, है ना, पाई बाई टू से जस्ट ग्रेटर। तो ये भी यहाँ पे आएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। देखिए फिर से ये 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, हमें देखिए राइट हैंड लिमिट निकालना है, केवल लिमिट नहीं निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फिर से हम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। देखिए मैं दोनों को 0 प्लस के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन समझिएगा यहाँ पे लिखूंगा k cos ऑफ पाई बाई टू प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 एंड दिस इज द पाई बाई टू प्लस h। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए अगर यहाँ पे h टेंस टू 0 प्लस है तो इसकी वैल्यू देखिए पाई बाई टू में समथिंग में ऐड करूंगा एक पॉजिटिव नंबर को, तो पाई बाई टू से मुझे कुछ ग्रेटर वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है,
है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से जस्ट ग्रेटर ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अभी देखिए पाई बाई 2 प्लस h, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी k माइनस ऑफ साइन h, राइट, दिस डिवाइडेड बाई पाई माइनस, राइट, 2 पाई माइनस पाई प्लस 2h, राइट। तो ये अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, राइट, k टाइम माइनस साइन h अपॉन, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द माइनस ऑफ 2h, राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू भी देखिए क्या आ रही है, साइन h अपॉन h पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, राइट, साइन h अपॉन h पे देखिए हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं, तो इसकी भी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, k बाई 2, ठीक है। तो यहां से देखिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये कंडीशन लगाया, अभी तक चेक किया, बेसिकली यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमने निकाला और देखा ये सही भी है ये, लेकिन यहाँ से तो हमें k की वैल्यू नहीं मिली, दोनों सही है, आप चेक करके देख सकते हो, k बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 2, है ना, यहाँ से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। सेकंड जो हमारा कंडीशन था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या था, 3, यहाँ से हमारा सॉल्व हो सकता है k बाई 2 इज इक्वल टू 3, अगर आप ऐसा देखेंगे, है ना, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ सकती है, k की वैल्यू आ जाएगी 6, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 53, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का, देखिए fx इज इक्वल टू दिस वेयर x इज नॉट, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन -1 के लिए फाइंड c, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये कंडीशन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट। अब इसके एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, बार बार इसको लिखिए, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल रहा होगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, मतलब -1 से जस्ट छोटा, और f ऑफ x, तो चलिए 1 -1 से जस्ट छोटे के लिए, -1 से जस्ट छोटा, -1 या -1 से छोटे के लिए देखिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, और fx की वैल्यू क्या है, दैट इज द x प्लस 2, राइट। हम पहले चेक करते हैं क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है भी, तो -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1। इसी तरह से हम लोग इसका चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, चलिए लेट अस सी इट्स राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, मतलब -1 से ग्रेटर, ठीक है, -1 नहीं, -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर के लिए देखिए ये फंक्शन है f ऑफ x, सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज द cx स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ भी रहा है, c -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, दैट इज द c इंटू 1 दैट इज इक्वल टू c। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो होनी ही चाहिए, राइट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट ना, ये सब आप लिखने वाली बात है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारे यहाँ से आंसर आ गया दैट इज द c इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये फायदा हो पाए। आपको कोई भी डाउट है अगर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।